What is up YouTube? My name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्री एनालिसिस फॉर 16th January 2024। Already 2 weeks have gone and लेट्स सी मार्केट क्या कर सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो और आपने मेरा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सो गो अहेड ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल, लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैं सारी चीजें लाइव मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, क्या कहाँ पे मेरी एंट्री हो सकती है या कहाँ पे प्राइस जा सकता है, क्लियर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी यूजिंग आईसीटी कॉन्सेप्ट्स मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ लाइव मार्केट में, वो भी निफ्टी पे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 931 को मैंने मेंशन कर दिया था। आई वुड लाइक टू सी प्राइस फॉल टुवर्ड्स 21,973, जो कि यहाँ पे है। ऑलराइट, उसके बाद मैंने क्लियरली मेंशन कर दिया था आई विल बी आउट 80% एट 22,010, एंड वो 949 को मैसेज था। अब आप यहाँ पे देख लो क्या हुआ था, मार्केट ने क्या किया था। 931 के आसपास प्राइस कहीं यहाँ पे था, इट फॉल्स डाउन 22,010 के आसपास। 80% पोजिशंस वर सपोज टू बी टेकन आउट। प्राइस मेरे पूरे टारगेट पे नहीं किया, विच इज फाइन। दैट इज वेयर आपको समझ में आना चाहिए कि आपको रिस्क कैसे मैनेज करना है, आपको अपनी ट्रेड कैसे मैनेज करनी है। उसके बाद आई हैड मेंशन कि प्राइस कहाँ तक जा सकता है। प्राइस कैन गो 22,135 इफ वी स्टे अबव 22,093। और फिर वही हुआ, 22,093 यहाँ पे कहीं है। इसके ऊपर प्राइस ने सस्टेन किया और कहाँ तक गया, 22,148। लेकिन हमें क्या एक्सपेक्टेशन थी, 22,135 बस। एंड दिस इज वेयर आप देख सकते हो प्राइस स्टॉप, राइट, इट डिड नॉट गो इवन हायर। सो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए कि प्राइस कैसे काम करता है। ये चीजें आप लाइव मार्केट में ही समझ पाओगे। एंड अगेन लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज गो अहेड एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल। अब कल क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे क्लियरली कुछ चीजें बता दूं। काफी अच्छा बुलिश ऑर्डर फ्लो रहा यहाँ पे, प्राइस ऑल टाइम हाई लेके जा चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बहुत ही काफी बढ़िया सा कंसोलिडेशन हुआ है। इस कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने क्या किया, एक सिंपल सा अप मूव दिया। यूजुअली आफ्टर दिस कंसोलिडेशन, बहुत बार होता है ऐसा, आप इस चीज को देख सकते हो कहीं पे भी जाके। इस कंसोलिडेशन के बाद ये जो हमारा फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, फर्स्ट फेयर वैल्यू गैप, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है जहां पे हम एंटर कर सकते हैं, जहां पे हम एंटर कर सकते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो डेफिनेटली सबसे पहली एक्सपेक्टेशन क्या है कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप तक आना चाहिए। प्राइस शुड कम बैक डाउन टू दिस फेयर वैल्यू गैप। Now, once the price falls back down to this fair value gap, what is going to be my next expectation कि जब प्राइस एक बार यहाँ पे आ जाए, आई एम गोइंग टू सी कि क्या प्राइस के पास विलिंगनेस है कि वो और नीचे जाए या ना जाए। जैसे ही मुझे वो क्लिक होता है, एट दैट पॉइंट आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट अ बिगर मूव। ठीक है, आई एम गोइंग टू एक्सपेक्ट अ बिगर मूव। अब बहुत बार ऐसा होता है कि हाँ प्राइस क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ ब्रेक कर देगा। फॉर नाउ मैं वो ब्रेक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को कंटिन्यू करेगा और एक ऊपर की तरफ पुश देगा। अब इस कंक्लूजन पे मैं कैसे पहुंचा, इस कंक्लूजन पे मैं तब पहुंचा जब मैंने बैंक निफ्टी को देखा। बैंक निफ्टी आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे भी आपके पास एक कंसोलिडेशन था, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, ठीक है। इस बार इसने सस्टेन नहीं किया था, फर्स्ट टाइम इसने इस फेयर वैल्यू गैप को सस्टेन नहीं किया। फिर भी एक पुश आया बट फिर से नीचे गया। प्राइस कहाँ गया, उसी कंसोलिडेशन के अंदर गया। अब जब प्राइस ऑलरेडी उस कंसोलिडेशन में, आप देखोगे ना सब कुछ बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। क्या मतलब है मेरा, सब कुछ बैलेंस है मतलब यहाँ पे एक छोटा सा भी इम्बैलेंस नहीं दिख रहा होगा आपको, एक्सेप्ट दिस। इसे हम वॉल्यूम इम्बैलेंस कहते हैं। वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने डाली हुई है, आप चेक कर सकते हो। तो क्या हो सकता है, आई वॉन्ट टू सी द प्राइस कम डाउन एंड टेस्ट दिस। अगर कल गैप डाउन ओपन हो जाए, मतलब कि यहाँ पे कल गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, प्राइस नीचे जाए, इस एरिया को टेस्ट करे, देर इज अ वेरी हाई चांस कि देर इज नो रीजन फॉर द प्राइस टू गो डाउन एंड इट विल ओनली गो अप। इट विल ओनली गो अप, क्योंकि यहाँ पे कुछ लेवल्स है जो प्राइस को मैग्नेट की तरह पुल करेगी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, अगर कल
प्राइस गलती से गैप डाउन ओपन हो गया, मतलब जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसा एंटिसिपेट हो जाए कि प्राइस फॉल्स डाउन, ये जो वॉल्यूम इम्बैलेंस है इसको फिल कर दे और मुझे विलिंगनेस दिखाए कि इट वांट्स टू लीव दिस रेंज, बस दैट इज वेयर आई एम गोइंग टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड। एंड आई वुड रियली वांट टू सी, मैं चाहता हूँ कि प्राइस कल, ये जो आपको दिख रहे हैं तीन बॉडीज इक्वली, बहुत अच्छी लिक्विडिटी है, प्राइस इजीली इनको हंट कर सकता है। सो सो अगर प्राइस नीचे नहीं भी आएगा तो भी हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि प्राइस इन हाइस को, ये जो बॉडीज है ना इक्वल बॉडीज, इनको हंट करे। और यहाँ पे क्या आपको मैं लेवल दिखा सकता हूँ, ये जो लेवल है, मैं चाहता हूँ कि प्राइस 48,570 को टेस्ट करें। यहाँ पे मैं अभी अलर्ट लगा रहा हूँ, कल अगर प्राइस यहाँ पे आएगा तो मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा कि देखो प्राइस यहाँ पे आ गया, बिकॉज हमने यहाँ पे प्री एनालिसिस में डिस्कस किया है। सो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है, देखो मैं ये शॉर्ट ट्रेड नहीं करना चाहता, मैं ये शॉर्ट ट्रेड नहीं करना चाहता। डेफिनेटली बैंक निफ्टी में प्राइस नीचे गिर सकता है अगर यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी आती है तो, बट मैं उसका पार्टिसिपेट शायद ना बनूं, लेकिन काफी अच्छी एरिया है। अच्छा अब आप देख लो, अगर मुझे उसका पार्टिसिपेंट बनना है, प्राइस को कुछ भी हो जाए, इट शुड नॉट स्टे अबव दिस लेवल। कौन सी लेवल है? 48,403। प्राइस को इसके ऊपर नहीं रुकना है। अगर प्राइस इसके ऊपर रुकेगा, ज्यादा टाइम स्पेंड करेगा, then I am least interested। अगर प्राइस यहाँ पे जाता भी है तो इट शुड स्टे बिलो दीज टू एरियाज, 48,403 एंड 48,306। जैसे ही प्राइस इनके नीचे होगा एंड अगर हमें कोई बेरिश सिनेरियो मिलता है, वी कैन टेक इट टूवर्ड्स 47,900, अब 48,000 का टारगेट यहाँ पे हम देख सकते हैं बहुत इजीली। लेकिन इसमें क्या है, क्या मैं डायरेक्टली मार्केट में घुस जाऊंगा? नहीं, कल मुझे एएम सेशन थोड़ा रुकना पड़ेगा, 1-2 घंटे मुझे मॉर्निंग का प्राइस एक्शन देखना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं जल्दबाजी नहीं करने वाला, 2 घंटे मैं आराम से बैठ के मार्केट देखूंगा, 9:15 से लेके 11:15 तक। उसके बाद मैं कोई डिसीजन लूंगा, ठीक है? शायद मैं 9:15 से लेके 10 नहीं सॉरी 11 बजे तक शायद मैं मार्केट को देखूं अच्छे से। और अगर कोई अच्छा सा मुझे क्लैरिटी मिलती है कि प्राइस नीचे गिरेगा तो मैं पहले फिर नीचे की तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये काफी बढ़िया रेजिस्टेंस है। एंड ध्यान रखना 48,403 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, एंड 48,30320 के ही नीचे रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, यहाँ पे प्राइस हमारे लिए नीचे पुश करेगा, ठीक है? अब ध्यान देना, अगर कल गैप डाउन ओपन होती है तो बहुत अच्छी चांस मिल सकती है हमें, प्राइस एक बार नीचे आ जाए। अब यहाँ से मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट करूंगा, और ये रिकवरी ना काफी स्ट्रांग हो सकती है, काफी स्ट्रांग, जो कि प्राइस को बहुत ही इजीली यहाँ तक पुश कर ले, ठीक है? और शायद और पुश कर जाए, मतलब ऑल टाइम हाई देख सकते हैं हम कल बैंक निफ्टी में। अगर मुझे यहां से पुश मिलता है, कल नहीं तो फिर 1-2 दिन में वापस दिख जाएगा, लेकिन ये बचना चाहिए। अगर ये नहीं बचा, देन आई विल हैव डिफरेंट पर्सपेक्टिव, मेरा बायस चेंज हो सकता है कि मतलब बैंक निफ्टी फिर शायद ऑल टाइम हाई ना जाए। लेकिन मैं कल चाहूंगा बहुत इजीली, मतलब इतना सब प्राइस एक्शन देखने के बाद कोई रीजन नहीं है कि ये ब्रेक हो, तो अगर मुझे यहाँ से ट्रेड मिलती है, बेस्ट सिनेरियो प्राइस ऊपर की तरफ मैं उसको पुश करके करते हुए देखना चाहूंगा। और अगर प्राइस यहाँ तक जाता भी है तो अगर इसके नीचे है, ठीक है, इन दोनों लेवल्स के नीचे है, 48,406 या 400, जो भी मैंने लेवल यहाँ पे बोली है 3, एंड देन 48,320 के नीचे है, तभी मैं यहाँ पे एक बेरिश सिनेरियो देख सकता हूँ। ज्यादा टाइम सस्टेन करेगा तो ही, ओके, तब हम बहुत क्लियरली देखो, आधे में भी अगर यहाँ पे अभी आके आपको समझ में आता है कि यहाँ पे जा रहा है 48,000 तक, दैट इज ऑल्सो गुड सिनेरियो, आप उसमें पार्टिसिपेट बन सकते हो। बट डेफिनेटली जैसी प्राइस यहाँ पे आएगा मैं एक रिकवरी एक्सपेक्ट करूंगा। थोड़ा ज्यादा नीचे जाएगा तो मैं थोड़ा वेट करूंगा, ओके? तो आपको पता नहीं कि कितना डीप जा सकता है, ठीक है? सो ऐसा नहीं कि घुसते ही हम लोग ट्रेड ले लेंगे। आई वुड वांट टू सी प्राइस यहाँ पे क्या करना चाहता है, क्या आज के दिन वो मूव दे पाएगा या नहीं, उसी के बाद फिर मैं आगे एक डिसीजन लूंगा। अच्छा, तो ये मैंने आपको एक बेरिश सिनेरियो बता दिया। अब मेरी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर प्राइस ने ना समझो रन ले लिया ऊपर की तरफ, ठीक है, अगर प्राइस ने यहाँ से ऐसे रन ले लिया ऊपर की तरफ एंड सस्टेन कर गया इस लेवल के ऊपर,
48,403 के ऊपर। तो मैं जैसे कहा 2 घंटे में बैठ के पहले मार्केट देखना चाहता हूँ। अगर ये जल्दी जल्दी हो गया, 48,403 के पास प्राइस चला गया और ऊपर चला गया और यहीं पे सस्टेन कर रहा है, तो मेरी क्या एक्सपेक्टेशन होगी, मैं बैठ के यहाँ पे देखूंगा 48,570 बहुत इजीली जा सकता है। मतलब अगर यहाँ से यहाँ का भी मैं एक्सपेक्टेशन रखूँ तो 100 सॉरी 100 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में कैप्चर किए जा सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा। मेरी हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी कहाँ तक, यहाँ तक बस, यहाँ तक ही बस। इससे ज्यादा मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मतलब अगर प्राइस यहाँ पे सस्टेन कर रहा है और इसी एरिया में है और मुझे कहीं थोड़ा नीचे से मिल गई अगर ये ट्रेड, तो फिर ये काफी अच्छी होगी, काफी हाई प्रोबेबिलिटी होगी मेरे लिए। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको बॉटम कैप्चर करना है, आप यहाँ पे भी कहीं कैप्चर करके इस ट्रेड में पार्टिसिपेंट बन के आप पैसा कमा सकते हो। चलो अब जाते हैं निफ्टी पे। निफ्टी इस पॉइंट पे मैं आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लेके जाऊंगा, बहुत क्लियरली समझाऊंगा कि कोई भी अपॉर्चुनिटी टुवर्ड्स दिस फेयर वैल्यू गैप इज एक्सट्रीमली हाई प्रोबेबिलिटी, बहुत ही हाई प्रोबेबल ट्रेड है, बिकॉज प्राइस एक ऑल टाइम हाई पे है। अब ऑल टाइम हाई के हिसाब से हमें नहीं पता कि मार्केट कितना ऊपर जा सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आंख बंद करके बाई करूंगा। इसका मतलब ये है कि आई वुड वॉन्ट टू सी आई वुड वांट टू सी पावर इन मूव्स। ठीक है, एट दिस पॉइंट अगर आप आज का ही प्राइस एक्शन देख लो, आप 1 आवर, आप ये 1 आवर की कैंडल्स देखो आप, और आप ये 1 आवर की कैंडल्स देखो, एक भी कैंडल ने कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया। क्या मतलब है इसका? इसका क्लियरली ये मतलब है कि अभी इसमें मोमेंटम कम हो चुका है। मोमेंटम कम हो चुका है। अगर मोमेंटम कम हो चुका है तो प्राइस कहाँ आना चाहिए? नीचे गिरना चाहिए। एंड कंडीशन जैसे मैंने आपको बताई, हमारे पास कंसोलिडेशन था, फेयर वैल्यू गैप बना है। अब इस फेयर वैल्यू गैप के बाद प्राइस क्या कर सकता है? सीधा उस फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करें। अब जैसे ही प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को यहाँ पे टेस्ट करने आएगा, अगर मुझे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है बेरिश टुवर्ड्स दिस फेयर वैल्यू गैप, आई विल बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ इट, because it is extremely high probability that the prices, once it falls it has to fall because यहाँ पे repricing के लिए आएगा। बस उसके बाद क्या मुझे कुछ करने की जरूरत है? नहीं, क्योंकि ऊपर आपको नहीं पता है फिर कहाँ पे जाएगा। ठीक है, सो इस पॉइंट पे मेरा सिर्फ एक ही फोकस होगा। अगर मुझे निफ्टी पे, मेरा बेस्ट केस सिनारियो है, मॉर्निंग में मैं वेट करूंगा 1 से 2 घंटा, अगर मुझे मार्केट बेरिश लगती है जरा से भी, आई विल टर्न माई हेड्स राइट हियर into Nifty and I will take a trade to the downside very clearly. I will be focusing ऑन निफ्टी बहुत क्लियरली। ठीक है, मेरी एक्सपेक्टेशन होगी कहीं ना कहीं टू सी प्राइजेस रीच 21,000 टू 22,000। ठीक है, एक बार प्राइस 22,000 आ जाए, बस मुझे उसके बाद मार्केट में कुछ लेना देना नहीं है। इफ आई गेट एन अपॉर्चुनिटी टू ट्रेड टुवर्ड्स 22,000, दैट इज इट। मुझे उसके बाद मार्केट में, मार्केट कहीं भी जाए, कुछ लेना देना नहीं है। तो अगर कल मैं 3 ट्रेड भी लेता हूँ बेरिश और मुझे पता है कि 22,000 ही लेना है, चाहे मार्केट ऊपर चली जाए, मुझे उसमें पार्टिसिपेंट नहीं बनना है। द टाइम द मार्केट टर्न्स अराउंड टूवर्ड्स 22,000, आई विल बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ इट। लेट्स से द मार्केट ओपन्स गैप डाउन, सी मेरी प्रोबेबिलिटी कम हो गई कल पैसे बनाने की, बिकॉज इवन दो आई एम एक्सपेक्टिंग एन अप मूव, क्या होगा मुझे एग्जैक्टली exactly नहीं पता वो अपमूव कहाँ से आएगा। ये आपको भी नहीं पता, मार्केट कितना भी नीचे जा सकती है, यहाँ पे भी आके टेस्ट करेगी या यहाँ पे भी आके टेस्ट कर सकती है एंड देन सडनली एक स्पाइक दे दे। सो वी हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल, बट यस अगर मुझे कोई भी ट्रेड मिलती है टुवर्ड्स 22,000, आई विल बी अ पार्टिसिपेंट ऑफ इट। ऑलराइट गाइस, सो दिस इज वेयर आई विल एंड द वीडियो। एंड यस अगर मार्केट सीधा रैली देगी ऊपर की तरफ, मैं कुछ नहीं कर रहा। सो यस गाइस, दिस वेयर आई विल एंड दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपने बहुत कुछ चीजें यहाँ पे समझी होगी। और डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, और कुछ कुछ क्वेश्चंस हो और डाउट्स हो, सो गो अहेड एंड ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन इंस्टाग्राम। सब लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन। थैंक यू गाइस, बाय।